बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। क्लास आज मैं आप लोगों को जो है वो फर्स्ट चैप्टर की जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको करवाऊंगी। उससे पहले कुछ 3 बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एक नंबर है 1, 2, 3 और 4, ये कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं इसमें आप अल्फ़ाबेटिक नंबर ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिए हैं और इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है। अब यही चीज़ जो है इसको मैं डेफिनेशन इसकी इस तरह से लिखूंगी, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड मैंने क्या किया, रियल नंबर की कलेक्शन की है और फौरन इसको क्या कर दिया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। इसी को हम लिखेंगे एंड इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, क्लोज बाय ब्रैकेट, सॉरी क्लोज बाय ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्लोज कर दिया, तो ये क्या आती है, इस सेट टू बी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, इसका एक ऑर्डर है। इसका ऑर्डर ये होता है कि ईच रोज और क्या ईच कॉलम, ईच रोज एंड ईच कॉलम, रोज और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक रो है, एक नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसको हमने कह दिया इसकी कितनी रोज है। जो इस फॉर्म में चीज होती है ना, इस फॉर्म में, यानी ये बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर होंगे इसको हम बोलते हैं रोज, ठीक है। और इसमें एलिमेंट जो होते हैं ना, इसका मतलब ये ईच रोज क्या होनी चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 1, 2, 3, 4, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके। अगर मैं इसको लिखती हूँ 1, 3, 4 और यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी छोड़ देती हूँ, तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स में नहीं इंक्लूड होगा। मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट जो है, ईच जो रोज होती हैं उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी तरह ये थी रोज। रोज के बाद नेक्स्ट आता है कॉलम। जैसे मैंने कहा कि जो ईच रोज होते हैं वो क्या, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, और यही रूल जो है वो ईच कॉलम के लिए भी है। अब कॉलम होता क्या है, 1, 2, 3, 4, उसके बॉक्सेस आपने देखे वो इस तरह से जो था, इसको हॉरिजॉन्टल वे में था। इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो मैंने की है वो क्या होती है, वो जो लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन वो रोज होती है, लेकिन इसमें जो बॉक्स होते हैं ना ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, ये कॉलम है, ये वाला क्या है। अब जो होता है ना रोज, रोज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M के साथ, और जो है कॉलम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N के साथ, ठीक है। इसका अब जब ऑर्डर की बात करते हैं ना, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या आता है, M मल्टीप्लाई बाय N, मतलब इसकी कितनी रोज है, M की कितनी रोज है, 2 रोज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 रोज। और कॉलम क्या है इसके, 2, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ हमारे पास M है, जो है रोज जो है वो है 6 और जो है N हमारे पास है 5, तो हम जब इसका ऑर्डर लिखते हैं तो हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखें तो ये गलत होगा, क्योंकि M मल्टीप्लाई बाय N होना चाहिए, N मल्टीप्लाई बाय M जो होगा वो गलत कंसिडर किया जाएगा।